फयाज हसन चौहान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। उनसे भी सूरत हाल में बात करते हैं। फयाज साहब, अब तो हल्फ उठा लिया है हमजा शहबाज ने और दूसरी जानिब इंटर कोर्ट अपील जो है वो अब समाअत के लिए मंजूर हुई है। ईद की तातीलात के बाद उसकी समाअत होगी, तो अब क्या सूरत हाल होगी? आप लोगों की तरफ से क्या आप लोगों की हिकमत अमली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एक मुहावरा था ना, मर्द बढ़ता गया जूजू दवा की। तो मैं ये समझता हूँ कि नून लीग बैरूनी ताकतों और बैरूनी आकाओं की सरपरस्ती में जो इलीगल एक्टिविटीज करती चली जा रही है वो मजीद फंसती चली जाएगी। अब ये जो इलीगल आज इंतखाब और इंतखाब के बाद इलीगल जो हलफ हुआ है, उसके बाद अब ये एतमाद का वोट लेने के लिए इनके पास जनाब वो वोट पूरे नहीं है। अब एतमाद का वोट, पहली बात तो ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर स्पीकर असम्बली के बाद ऑप्शन इन मुनहरफ अराकीन को डिसीट करने का पाबंद है, जो 18 मई लास्ट डेट बनती है। 18 अप्रैल को जनाब इनका रेफरेंस गया हुआ इलेक्शन कमीशन में। 18 मई को तक जना ये सारे डिसीट होंगे आइन और कानून के मुताबिक। जब डिसीट हो जाएंगे उसके बाद इन 26 अरकान में से 5 अरकान तो ऑटोमेटिक हमारे बन जाएंगे, जो स्पेशल सीटों की 3 खवातीन और 2 जनाब अकलियती हैं। वो जैसे डिसीट होंगे हमारी लिस्ट में से जो पिछले अरकान है वो बन जाएंगे, बाकी 20 डिसीट हो जाएंगे। अब उस सूरत के अंदर ये क्या अक्सरियत असम्बली के अंदर रखेंगे? ये नहीं रखेंगे। अक्सरियत तो हमारी इसके ऊपर ये क्या एतमाद का वोट ले सकेंगे? नहीं ले सकेंगे। तो ये आईनी बहरान बढ़ता चला जाएगा। जब इल्लीगल जो शाख नाजिक पे आशियाना बनेगा, नापायदार होगा, ये दिन ब दिन आपको नजर आएगा कि ये मजीद गुंजलक होता जाएगा जना ये सारे के सारे मामला। तो चौहान साहब, फिर इसका हल क्या है? ये तो कोई हल नजर ही नहीं आ रहा है इसका कि कोई हल सिंपल सा है, जो लीगल तरीके से गवर्नर पंजाब ने दिया था कि ये इलीगल जनाब रिजाइन था। आइन का आर्टिकल 130 उसका सब आर्टिकल 8 कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि वजीर आला जब रिजाइन करेगा अपने हाथ से अपना इस्तीफा लिख के गवर्नर के नाम लिख के भेजेगा। अब बुज़दार साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम टाइप किया हुआ इस्तीफा। तो बुज़दार साहब को क्या मालूम नहीं था कि इस्तीफा किसे भेजते हैं? अब ये जो टाइप किया हुआ इस्तीफा है, इसी इस्तदलाल की बुनियाद पे वफाक के अंदर हमारे 120 अरकान कौमी असम्बली का इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही, यही नून लीग और यही आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन और ये इम्पोर्टेड हुकूमत। वहां पर ये आईनी इस्तदलाल ठीक है, यहाँ पर ये आईनी इस्तदलाल गलत है। ये मुनाफिकत है ना, इसको भी देखे ना, इसको अदालतें भी देखे, अवाम भी देख रही है, तज्जिया निगार भी देख रहे हैं कि मीठा मीठा हब हब कड़वा कड़वा थुई थुई कितनी बड़ी मुनाफिकत है। लेकिन हाई कोर्ट को हुक्म दे चुकी थी कि भाई वजीर आला का हल्फ लिया जाए। बार बार हाई कोर्ट के हुक्म आ रहे थे इस पर। भाई हाई कोर्ट का हुक्म, चलो ये एक अलग डिस्कशन है कि हाई कोर्ट कितना इंटरवीन कर सकती है असम्बलियों की कार्रवाई में, कितना नहीं। लेकिन चलो वो आपका कल का था, दिन का। रात को गवर्नर का ऑर्डर आ गया। गवर्नर को किसी किस्म की, हर किस्म की इम्यूनिटी हासिल है प्रेसिडेंट को, गवर्नर को, और अदालतें जनाब गवर्नर के किसी एक्ट को जो ना चैलेंज कर सकती हैं, ना उस पर इंटरवीन कर सकती हैं। अब गवर्नर और आइन के मुताबिक दिया कि आइन का आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 8 कहता है कि ये गलत डिजाइन आया, और जब डिजाइन ही गलत है तो उसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया जा सकता है? नए सिरे से सारी चीजें इनिशिएट की जाए, तो उसके बाद तो हर चीज नल एंड वाइट होगी। सर अभी तो फिलहाल हो गया ना, हल्फ भी हो गया, अभी गार्ड ऑफ ऑनर भी हो जाएगा, ईद हो जाएगी। बैरूनी आता साथ है, डॉलर्स है, डीलर्स है, ठीक है ना जी। अच्छा। तो सारी चीजें चल रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, आइन की धज्जियां उड़ रही हैं, हर बंदा एक्सपोज हो रहा है, हर चीज एक्सपोज हो रही है। अब तो जो भी कुछ होगा वो ईद के बाद होगा, तो तहरीक इंसाफ ईद के बाद क्या करेगी? तो मैं वही बता रहा हूँ, एक तो इंट्रा कोर्ट अपील की थी, उसके लिए फुल जना लार्जर बेंच है वो लाहौर हाई कोर्ट बना रही है, पहले उस पर देखेंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, फिर अल्लाह की अदालत है। अपने तई तो आपने इंसाफ कर दिया, अब देखिए कि मुंसिफल क्या करे। पिछले 2 महीने से जना इनका अपने तई का इंसाफ तो देख रहे हैं, मुंसिफल की कुछ करेगा तो हालात देखेंगे। लेकिन पंजाब के हालात बहुत गुजलक है। 18 मई तक ये 26 मेंबर ने हर हाल में डिसीट होना है। इलेक्शन कमीशन पाबंद है, और अगर इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता, आप लोगों के तहफ्फुज़ात भी है ना इलेक्शन कमीशन पर। नहीं, इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, सारी दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा कि बिल्कुल खान साहब और पीटीआई ठीक कहती है, इलेक्शन कमीशन पार्शियल है। फिर आप लोग क्या करेंगे? फिर आप लोग क्या करेंगे? अगर वो कर देता है, पूरी बात सुन लेना अभी मेरी, अगर वो कर देता है तो पीछे भाईजान पंजाब असेंबली में तो फिर सारी नून लीग की, हमजा शहबाज की, पीछे तो अक्सरियत हमारी है। तो फिर इतमाद का वोट लेने को हम कहेंगे ये कहां से लेंगे? ये हुकूमत गिर जाएगी। सही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।